आज हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की कुछ वेरिएशंस देखेंगे। सीएनएन्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं कि एक पूरा कोर्स हम रख सकते हैं सिर्फ सीएनएन्स की वेरिएशंस पे। ठीक है, तो देयर टू मैनी टू कवर, लेकिन मैं चंद बेसिक दिखा दूंगा जो ज़्यादा पॉपुलर हैं और जिनकी वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट गेन्स मिल जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक आम जो कन्वोल्यूशन लेयर होती है उसकी कॉस्ट कितनी होती है। एंड व्हेन आई से कॉस्ट, आई मीन के नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कन्वोल्यूशन के पूरे ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशंस होती हैं और फिर एडिशंस होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन इज़ अ मोर एक्सपेंसिव ऑपरेशन देन एडिशन। तो हम एडिशंस को काउंट नहीं कर रहे, यानी एडिशन जो ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है वो मल्टीप्लिकेशंस की होती है, और एडिशंस कम होती हैं और कॉस्टली भी कम होती हैं। सो वी आर ओनली कंसर्न विद, या वी डिफाइन कॉस्ट एज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। सो यहाँ पे आपके पास एक इनपुट वॉल्यूम है। इनपुट वॉल्यूम की डिमेंशन है 128 बाई 128 बाई 256, यानी इसमें जो चैनल्स हैं वो 256 चैनल्स हैं। ओके, और इस इनपुट वॉल्यूम को मैं कन्वॉल्व करता हूँ 5 बाई 5 के फिल्टर्स से। और ये जो 5 बाई 5 का फिल्टर है, चूंकि ये 256 चैनल्स वाले वॉल्यूम पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए इस फिल्टर में 5 बाई 5 बाई 256 वैल्यूज़ पड़ी होंगी। ठीक है, यानी जितने चैनल्स होते हैं कन्वोल्यूशन फिल्टर में भी उतने चैनल्स होते हैं, जितने इनपुट में चैनल्स होते हैं कन्वोल्यूशन फिल्टर में भी उतने ही चैनल्स होते हैं। सो कन्वोल्यूशन फिल्टर का साइज 5 बाई 5 है, लेकिन उसके चैनल्स 256 हैं। और इस तरह के मेरे पास 64 चैनल्स हैं, 64 फिल्टर्स हैं। ठीक है, सो वन फिल्टर इज 5 बाई 5 बाई 256 एंड आई हैव 64 सच फिल्टर्स। जब मैं ये कन्वोल्यूशन लेयर का सारा काम कर लूंगा, जब मैं सारे फिल्टर्स के साथ कन्वॉल्व कर लूंगा इस इनपुट वॉल्यूम को, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, अगर तो मैंने सेम साइज की कन्वोल्यूशन की हुई है तो मेरी बाउंड्रीज ज़ाया नहीं होंगी, और मेरे पास रिजल्ट भी 128 बाई 128 का आएगा। और रिजल्ट हर फिल्टर से एक रिजल्ट आएगा, हर फिल्टर एक चैनल प्रोड्यूस करेगा। सो इसका मतलब है कि मेरे पास आउटपुट में जितने फिल्टर्स थे उतने ही चैनल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो आई विल हैव 64 चैनल्स। नाउ लेट्स सी कि इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी। इसका एक तरीका यह है कि हम पहले देख लेते हैं कि आउटपुट वॉल्यूम में कितने यूनिट्स हैं, या आउटपुट वॉल्यूम में कितने न्यूरॉन्स हैं। वेल, इधर 128 बाई 128 बाई 64 न्यूरॉन्स होंगे। सो मेरे पास 128 बाई 128 बाई 64 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं। अब देख लेते हैं कि एक न्यूरॉन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी इस ग्रीन वॉल्यूम में एक न्यूरॉन की वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ी थी। ओके, नाउ let's consider this first neuron over here, जो पहला न्यूरॉन है। ठीक है, इसको कैसे बनाया होगा? ये ऐसे बना होगा कि पहला जो फिल्टर था F1, इसका
पहला चैनल कन्वॉल्व किया होगा मैंने इनपुट के पहले चैनल से, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने F1 को प्लेस किया होगा F1 के पहले चैनल को, ठीक है। लेट मी ट्राई एंड प्लेस इट। मैंने F1 के पहले चैनल को इस तरह प्लेस किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस करने के बाद 5x5 25 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा। फिल्टर की 25 वैल्यूज को इमेज की या इनपुट वॉल्यूम का जो पहला चैनल है उसकी 25 वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया होगा, ओके। फिर मैंने F1 का ही दूसरा चैनल इमेज के दूसरे चैनल के ऊपर रखा होगा और उसके 25 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया होगा। फिर मैंने F1 का ही थर्ड चैनल इमेज के थर्ड चैनल के ऊपर रखा होगा, लेकिन इसी जगह पे, इसी 5x5 वाली जगह पे। फिर मैंने F1 का फोर्थ चैनल इमेज के फोर्थ चैनल से मल्टीप्लाई किया होगा 25 numbers. So I am continuously multiplying 25 numbers of the filters channel with the input volumes channel, and I do this 256 times, ठीक है। क्योंकि फिल्टर में और इनपुट वॉल्यूम में 256 चैनल्स थे। सो लेट्स समराइज कि यहाँ पे हमने क्या किया है। यानी हमने यहाँ तक 5 into 5 25 मल्टीप्लिकेशंस की हैं, पर वी हैव डन दिस 256 टाइम्स। एंड यहाँ से हमारे पास जब इतनी सारी कॉन्क्लूशंस करते हैं तो 256 स्केलर वैल्यूज आएंगी और उन 256 स्केलर वैल्यूज को फिर से ऐड किया जाएगा टू गेट जस्ट वन आंसर, and that one answer is then placed over here at the blue pixel, which means कि इस एक ब्लू न्यूरॉन को प्रोड्यूस करने के लिए I needed to perform 5 into 5 into 256 multiplications. अगला न्यूरॉन जब आएगा मेरे पास, अगले न्यूरॉन को प्रोड्यूस करने के लिए भी मुझे अगले न्यूरॉन को प्रोड्यूस करने के लिए भी मुझे 5 into 5 into 256 मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी। एंड देयर आर दिस मैनी न्यूरॉन्स इन टोटल इन द ग्रीन आउटपुट वॉल्यूम। तो देखो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच आउटपुट न्यूरॉन। तो वो कैलकुलेशन अगर आप करें तो दैट कम्स आउट टू बी 6.7 बिलियन मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। सो ये कोई बहुत बड़ी इमेज नहीं थी या बहुत बड़ा इनपुट वॉल्यूम नहीं था 128 by 128। चैनल्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, 256 थे। फिल्टर्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, 64 थे। बट वी हैड टू परफॉर्म 6.7 बिलियन मल्टीप्लिकेशंस in order to compute this green output volume. Now let's look at a very smart idea. अच्छा ये बताइए कि जो मैंने फिलहाल समझाया ये स्लाइड, इज दिस क्लियर या इस पे कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो मैं दोबारा समझा दूं? जी क्लियर है सबको? किसी का कोई सवाल? सर मेरा है फर्स्ट पर न्यूरॉन जो आपने कंप्यूट किया है
5x5 फिल्टर से। तो सर ये जो न्यूरॉन 1 है, इस पे हम लोग जो 64 फिल्टर्स हैं, इन सबको अप्लाई करेंगे एक न्यूरॉन की कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। सर आपने तो F1 की पर्सपेक्टिव से बताया ना कि F1 के जो हैं 256 चैनल्स इस पे अप्लाई होंगे एक इमेज पे। ओके सो मैंने जब ये ब्लू ग्रीन आउटपुट वॉल्यूम में जब मैंने ब्लू पिक्सल प्रोड्यूस किया, यू सी द ब्लू न्यूरॉन हियर, डार्क ब्लू न्यूरॉन। यस। ये ब्लू न्यूरॉन कौन से चैनल में जिंदा है? फर्स्ट चैनल में, सेकंड चैनल में, थर्ड, फोर्थ या 64th चैनल में है ये? फर्स्ट चैनल में। हाँ, आउटपुट वॉल्यूम के फर्स्ट चैनल में ये रहता है। सो इस वक्त मेरा कंसर्न है कि फर्स्ट चैनल में एक न्यूरॉन प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा? ठीक है जी। फर्स्ट चैनल के जो आंसर्स है ना, वो F1 से आए होंगे। फिल्टर 1 है जिसका आंसर फर्स्ट चैनल में स्टोर किया जाता है। फिल्टर 2 है जिसका आंसर सेकंड चैनल में स्टोर किया जाएगा। फिल्टर 64 है जिसका आंसर आखिरी चैनल में स्टोर किया जाएगा आउटपुट के। जी सर, ठीक है। तो मैंने एक का कर लिया, और उसके बाद चैनल्स कितने थे या फिल्टर्स कितने थे वो मैंने आउटपुट न्यूरॉन्स वाली साइड पे लिखा हुआ है, इंटू 64 करके। जी, 64 हमारे पास टोटल जो है वो फिल्टर्स हैं। यप। और इसी तरह आउटपुट वॉल्यूम भी तो 64 डेप्थ का है, तो वो जी। तो दैट कवर्स द नंबर ऑफ फिल्टर्स। ओके सर। और किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे चलते हैं। सो अ वेरी नाइस ट्रिक दैट कैन बी यूज्ड टू लोअर the cost of convolutions is called 1x1 convolution। और इसमें आप ये करते हैं कि आपके पास बिल्कुल पहले की तरह इनपुट वॉल्यूम था, सेम इनपुट वॉल्यूम 128 बाय 128 बाय 256, सही। लेकिन अब आपने क्या किया है, आपने 32 फिल्टर्स लिए, ठीक है। यू हैड F1, F2 डॉट F32। यू हैव 32 फिल्टर्स, बट each so-called filter performs not a 3x3, not a 5x5 convolution, it performs a 1x1 convolution। यानी इसका साइज जस्ट 1x1 by 256 है। 256 इसलिए क्योंकि इनपुट वॉल्यूम में 256 चैनल्स थे। तो ये जो सबसे पहला येलो रंग में जो F1 फिल्टर है, F1 में इट्स जस्ट 256 डिफरेंट नंबर्स। ये जो F2 है, दिस इज ऑल्सो जस्ट 256 different numbers। F32 256 different numbers, ठीक है, 1x1 है, ठीक है। ओके, जब मैं ये कॉन्वोल्यूशन कर लूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट का साइज मैंने लिखा है 128 by 128 बाय 32। 32 इसलिए क्योंकि फिल्टर्स 32 थे, तो चैनल्स 32 आ जाएंगे इधर। लेकिन मैंने रिजल्ट को अगर 128 by 128 लिखा है, तो डिड आई परफॉर्म सेम कॉन्वोल्यूशन और वैलिड कॉन्वोल्यूशन? कैन एनीवन टेल मी? सेम।
यानी जीरो पैडिंग करके? जी पैडिंग करके तो तभी तो सेम आएगा उसकी जो रेंज। एंड इफ आई टेल यू कि मैंने वैलिड कॉन्वोल्यूशन की थी, फिर सर 1/1 का फिल्टर है तो इसमें तो पैडिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो एक वो सेंटर जो है एंकर है उसी पे रहेगा न्यूरॉन। यानी जब 1/1 है तो ये बाहर निकल ही नहीं सकता है ना? जी सर। सो सेम और वैलिड दोनों एक ही बात है इस केस में। यस और नो? यस सर। यस सर। जीरो पैडिंग होगी नहीं, जरूरत ही नहीं होगी। ओके, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई 1/1 के केस में। ओके, सो हुआ क्या है मेरे पास इस वक्त? मेरे पास एक 128/128/256 का इनपुट वॉल्यूम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ 128/128/32 वॉल्यूम, यानी मेरे जो डेप्थ थी, मेरी जो नंबर ऑफ चैनल्स थे, वो मैंने 256 से कम करके 32 कर दिए। और मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने नंबर ऑफ चैनल्स 32 पे ट्रांसफॉर्म कर दिए। और अब मैं 5/5 कॉन्वोल्यूशंस लगाता हूं, और 5/5 कॉन्वोल्यूशन वाले 64 चैनल्स ही हैं पहले की तरह। क्योंकि वो 32 इनपुट में 32 चैनल्स को देख रहे हैं, इसलिए इन फिल्टर्स का साइज होगा, हर फिल्टर का साइज होगा 5/5/32, और मेरे पास इस तरह के 64 फिल्टर्स हैं। और अगर मैं सेम साइज वाली कॉन्वोल्यूशन करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 128/128 बाय द नंबर ऑफ फिल्टर्स विच वाज 64। नाउ नोटिस के एंड रिजल्ट देखें। आई स्टार्टेड with this 128/128/256 and I ended at this which was 128/128/64। इतना बड़ा वॉल्यूम एंड पे निकला है। अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं तो पिछली स्लाइड ने भी यही किया था, 128/128/256 के वॉल्यूम को ट्रांसफॉर्म किया था इनटू another volume of 128/128/64। सो दोनों केसेस में ये जो नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन मैंने की थी, इसमें भी मैंने 256 चैनल्स को 64 चैनल्स के वॉल्यूम में ट्रांसफॉर्म किया है, और ये 1/1 कॉन्वोल्यूशन वाली एडिशनल स्टेप ला के भी मैंने 256 चैनल्स को 64 चैनल्स पे ट्रांसफॉर्म किया। पर लेट्स लुक एट द कॉस्ट इन दिस केस। फिर से उसी तरीके से करेंगे। आउटपुट वॉल्यूम में कितने न्यूरॉन्स हैं? कैन एनीवन टेल मी, आउटपुट वॉल्यूम में कितने न्यूरॉन्स हैं? नो, क्रॉस 64, yes, 128 into 128 into 64. That's the number of neurons in the output volume. तो वो मैंने यहां पे लिख लिया, राइट? 128 मल्टीप्लाई बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 64। लेकिन ये वाले न्यूरॉन कैसे प्रोड्यूस हुए थे? यानी इनके एक न्यूरॉन को लाने के लिए मुझे कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ी थी? 5/5 into 32। हाँ, ये वाला एक न्यूरॉन जो है ये इस तरह से आया है कि फिल्टर 1 जो था यहां पे, फिल्टर 1 जो था यहां पे, उसके साथ फिल्टर 1, ये जो 128/128/32 का वॉल्यूम है बीच में, इसको मैंने कन्वॉल्व किया था फिल्टर 1 से। और इसमें जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होंगी वो होंगी 5 into 5 मल्टीप्लाइड बाय चैनल्स कितने थे? वो 32 थे, तो 5 into 5 into 32 होंगे, और ये एक ब्लू न्यूरॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी कम बैक। या सो इस आउटपुट वॉल्यूम में एक न्यूरॉन प्रोड्यूस करने के लिए
I need 5 by 5 by 32 channels only, and the number of neurons is 128 into 120 into 64. तो ये तो इधर की कॉस्ट हो गई, ये तो सारी इस पार्ट की कॉस्ट हो गई, लेकिन इस पार्ट के भी तो कुछ मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं, और इधर जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हैं वो फिर से उसी तरह करेंगे कि पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक न्यूरॉन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वेल, ये अगर फर्स्ट चैनल का न्यूरॉन है तो ये फिल्टर नंबर 1 से आया होगा, और फिल्टर नंबर 1 में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। ये फिल्टर नंबर 1 जो है इसको मैंने इनपुट वॉल्यूम के ऊपर रखा होगा और मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशंस होंगी वो 1 into 1 into 256 नंबर्स ही बस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। So that's the cost of multiplication, 1 multiplied by 1 multiplied by 256, and the number of neurons in this volume are 128 by 128 by 32, ठीक है। सो ये जो दो मल्टीप्लिकेशंस की कॉस्ट हमें निकली हैं इनको प्लस करेंगे हम, ठीक है। एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.97 बिलियन। पिछली स्लाइड पे 6.7 बिलियन थे एंड दिस इज 1 बिलियन, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट 7 times रिडक्शन, ऑलमोस्ट 7 times रिडक्शन हुई है in the number of multiplications, okay, to produce an output volume of the same size. Remember, हम सेम साइज की इनपुट से शुरू हुए थे और सेम साइज की आउटपुट पे एंड किया है हमने, लेकिन अगर हमने 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस यूज किए हैं तो ऑलमोस्ट 7 गुना कम मल्टीप्लिकेशंस हुई हैं यहाँ पे। सो 1 by 1 कॉन्वोल्यूशंस कैन स्पीड अप your CNNs, और इसकी वजह शायद आपको यहाँ से भी समझ आ जाए कि ज़्यादा एक्सपेंसिव जो चीज़ है ना, क्या 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी या 5 by 5 कॉन्वोल्यूशन? कोई मुझे बता सकते हैं? 5 by 5 जी, 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन में तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 by 5 कॉन्वोल्यूशन में 25 नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 by 5 कॉन्वोल्यूशंस आर एक्सपेंसिव। लेकिन जो 5 by 5 कॉन्वोल्यूशंस हमने यहाँ पे की हैं वो कितने बड़े इनपुट वॉल्यूम, कितने चैनल्स पे अप्लाई हो रही थी? 5 by 5 कॉन्वोल्यूशंस कितने चैनल्स पे अप्लाई हुई थी? 32 चैनल्स। यानी जो एक्सपेंसिव कॉन्वोल्यूशन थी वो कम चैनल्स वाली वॉल्यूम पे अप्लाई हुई है, और जो चीप कॉन्वोल्यूशन थी 1 by 1 वो ओरिजिनल ज़्यादा चैनल्स वाले वॉल्यूम पे अप्लाई हुई थी 256, एंड that's where the difference arises. कोई सवाल? सर ये 32 हमने कैसे डिसाइड किया, मतलब ये इसका भी कोई तरीका है? I will answer that, but first you have to ask another question as well कि 64 कैसे डिसाइड किया? जी, लेकिन मैं मतलब इस तरह से इसको देख रही हूँ कि जैसे हम एग्जाम्पल पिछली एक लेके चले हैं, तो उसमें हमारे पास एक केस था जिसमें हमने 128 by 128 by 64 का आउटपुट वॉल्यूम लेके आना था। Yes. तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये गिवन है, Yes. तो 32 कोई मतलब इज इट हाफ द साइज ऑफ द आउटपुट वॉल्यूम ऑलवेज? नहीं, या ये कोई, हाँ जी, बस I guess as long as ये जो 32 यहाँ पे रखे, as long as it's less than 64, in fact as long as it's less than 256। इशू ये पिछली स्लाइड पे क्या हुआ था? पिछली स्लाइड पे जो एक्सपेंसिव कॉन्वोल्यूशन एक ही थी और वो थी 5 by 5,
वो एक्सपेंसिव 5x5 की कॉन्वोल्यूशन कितने चैनल्स पे लगी थी? $256 256। यानी एज लॉन्ग एज मैं 1x1 कॉन्वोल्यूशंस करके अपने इनपुट वॉल्यूम को कम चैनल्स पे ले जाता हूं, कम से मतलब 256 से कम, अगर मैं इनपुट वॉल्यूम को 256 से कम चैनल्स पे ले जाता हूं और अब 5x5 कॉन्वोल्यूशंस लगा लेता हूं, आई विल गेन समथिंग। दैट्स द पॉइंट। सर बट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस भी हो सकती है। दोबारा पूछिएगा जी। सर अगर आपने अपनी कंप्यूटेशन की कॉस्ट को कम किया है, कंप्यूटेशन को कम किया है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड की है जो 1x1 फिल्टर अप्लाई करती है हमारी इनपुट लेयर के ऊपर, तो सर ये जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके इक्वल तो नहीं होती? यानी आप कह रहे हैं कि क्या ये नेटवर्क चेंज हो गया है ना? यस सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नेटवर्क चेंज हो गया, नेटवर्क की वर्किंग चेंज हो गई है, नेटवर्क की कॉस्ट चेंज हो गई है, नेटवर्क के फिल्टर्स चेंज हो गए हैं, सर लर्निंग भी चेंज हो गई, लर्निंग चेंज हो गई सब। बिल्कुल। तो अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा बेहतर है? सर अब बेहतर है ये तो एट द एंड जब हम उसके एरर कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि हम कौन, क्योंकि हम डिफरेंट वैसे भी तो अप्लाई कर रहे हैं, ये जस्ट चेक करेंगे। सो आई थिंक आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कह दी है कि इट डजेंट मैटर कि चेंज हो गया है नेटवर्क, दो किस्म की कॉन्वोल्यूशंस आ गई हैं, और व्हाट मैटर्स एट द एंड इज कि y और t एक जैसे हैं या नहीं है। ठीक है। और जब आप इस तरह से, क्योंकि देखें आपको ये फिल्टर्स पता थोड़ी है, ये 1x1 के जो कॉन्वोल्यूशन फिल्टर्स हैं ये आप लर्न कर रहे हैं, यू लर्न देम, यू लर्न दीज एज वेल। और अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं, यू लर्न दीज एज वेल। तो नेटवर्क ने तो लर्न करना है इन ऑर्डर टू मैच आउटपुट्स विद टारगेट्स, पर हमने अपनी फंक्शनिंग इस तरह की कर दी है कि दिस आर्किटेक्चर इज मच फास्टर, इट्स मच चीपर, 7 गुना कम मल्टीप्लिकेशन है इसमें। लर्न उसने जो करना है वो कर लेगा, हो सकता है वो सारा वो वाला काम कर ले जो उसने पिछली स्लाइड से करना था, वो वाले उसी तरह के फिल्टर्स अभी भी शायद लर्न कर ले, उसी तरह का बिहेवियर अभी भी हो शायद, या फर्क बिहेवियर होगा। ऑल आई एम कंसर्न्ड एट द एंड ऑफ द डे इज डू माई आउटपुट्स मैच द टारगेट्स। दैट्स माई अल्टीमेट गोल। ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लर्निंग कर रहा हूं, मेरे पास चांस है कि मैं अच्छा फर्क तरीके से वेट्स लर्न कर लूंगा, इसलिए मैं ये ज्यादा सस्ते तरीके से लर्निंग करना चाहता हूं कि वो एडजस्ट कर लेंगे वेट्स खुद ही। कोई सवाल जी? नो। ओके, नाउ यू शुड रियलाइज कि जिसको आप 1x1 कॉन्वोल्यूशन कहते हैं, इट्स जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट चैनल्स। पिछली स्लाइड पे जाते हैं। जब आप ना इमेजिन कि आपने F1 से कन्वॉल्व किया है, F1 से आपने अपना इनपुट वॉल्यूम कन्वॉल्व किया है, तो क्या किया होगा आपने? F1 को पहले यहां पे रखा होगा, let me draw these lines, यानी पूरा F1 जो है आपने इस तरह करके ये प्लेस किया होगा। यस और नो? Yes. ओके। और उसके बाद आपने इसी F1 को
इसी F1 को फिर इस तरह रखा होगा, फिर इस तरह रखते 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 फिर इधर नीचे आ गए होंगे, फिर रखा होगा, फिर ऐसे आते रहे। I mean that's how you convolve, right? यस सर। लेकिन अब आप ये पूरा वॉल्यूम रखी जा रहे हैं, फिर पूरा वॉल्यूम यहाँ रखते हैं, फिर पूरा वॉल्यूम यहाँ रखेंगे एंड सो ऑन, ये रखी जा रहे हैं। जब आपने यहाँ पे रखा पहली दफा, तो आपने क्या किया है कि इनफैक्ट एक काम करें, आप ऐसा करें कि जरा बाकी चैनल्स को इग्नोर कर दें। 255 जो पीछे चैनल्स हैं ना, जस्ट इग्नोर, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट चैनल। फर्स्ट चैनल में जब आप इस पहले पिक्सल पे थे तो आपने F1 की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, यस और नो? ये फर्स्ट पिक्सल F1 की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ होगा। यस सर। यस फर्स्ट पिक्सल। ओके, जब आपने अगली दफा गए तो ये सेकंड पिक्सल F1 की कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ? सर F1 की पहली वैल्यू F1 जो फिल्टर है उसके अंदर की वैल्यू है, वो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। F1 के अंदर 256 वैल्यूज हैं, लेकिन जो पहले चैनल पे रखी हुई है वो तो पहली वैल्यू है। यस यस सर। जिन्होंने पहले बोला था, आपने कहा था F1 में एक ही वैल्यू है। तो मैं भी यहाँ पे रखा हूँ कि अगर हमारे पास F1 जो है फिल्टर साइज वो 1/1 है, नहीं, उसके अंदर तो एक ही वैल्यू नहीं, F1 का साइज 1/1/256 है। F1 के अंदर 256 नंबर्स पड़े हैं। ये पहला नंबर पड़ा है, ये दूसरा नंबर पड़ा है, ये तीसरा नंबर पड़ा है, ये चौथा नंबर पड़ा है, ये पांचवा नंबर पड़ा है, ऑल द वे यहाँ एंड पे आखिरी 256 वाला नंबर पड़ा होगा। और ये फर्क नंबर्स पड़े हैं कई। ओके। तो सर F1 अगर इस तरह से है तो जिस तरह से अगर हम देखें तो 256 वैल्यूज पड़ी है, और अगर हम इनपुट वाली मैं उसकी डेप्थ भी अगर हम डेप्थ कंसीडर करें तो 256 है। बिल्कुल। तो ये इसी तरह F1 का जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होगी, इस तरह उसके जो डेप्थ वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है जाएगी। यानी ये जो मैंने ग्रीन सा सांप सा बनाया है, ग्रीन से एरो, अगर इधर ही देखूं फर्स्ट चैनल में, तो ये तो हमेशा F1 में जो पहली वैल्यू पड़ी है फर्स्ट वन, वो मल्टीप्लाई हो जा रही है, राइट? यस सर, बिल्कुल मेरा कहना। ओके, सो इसका मतलब है कि फर्स्ट चैनल इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट नंबर। व्हाट अबाउट द सेकंड चैनल? What about the second channel? The second channel multiply by the second value. This one will always be multiplied by the second value. What about the third channel? Third channel will always be multiplied by the third value. और कन्वोल्यूशन क्या करती है कि ये चैनल्स को इस तरह कन्वॉल्व करके एंड में सारे रिजल्ट्स को सम नहीं कर देती थी। सो हो क्या रहा है? फर्स्ट चैनल, अगर मैं सो फर्स्ट चैनल इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड चैनल इंटू सेकेंड नंबर प्लस थर्ड चैनल इंटू थर्ड नंबर प्लस डॉट 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 लास्ट चैनल इंटू लास्ट नंबर, ऐसे नहीं हो रहा होगा? यस सर। एंड दैट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको आप 1/1 कॉन्वोल्यूशन कहते हैं किसी एक फिल्टर के साथ। वो सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन है कि उस फिल्टर में अगर 256 नंबर्स पड़े थे तो फर्स्ट नंबर टाइम्स फर्स्ट चैनल प्लस सेकंड नंबर टाइम्स सेकंड चैनल प्लस थर्ड नंबर टाइम्स थर्ड चैनल प्लस डॉट 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 लास्ट नंबर टाइम्स लास्ट चैनल। इट्स जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट चैनल्स। ठीक है, सो आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, इनपुट चैनल्स की बस लीनियर कॉम्बिनेशन है।
ये बाद में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये थोड़ी देर बाद हम यूज़ करेंगे इस बात को। दूसरी बात 1 by 1 कन्वोल्यूशन की, ये भी अगर आज नहीं तो बाद में कभी ज़रूर यूज़ कर लेंगे। ये जो दूसरी बात है, जो ट्रेडिशनल मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन होता है उसमें तो सारी फुली कनेक्टेड लेयर्स ही होती हैं, हर लेयर फुली कनेक्टेड होती है। आपके पास एक न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन के चंद वेट्स होते हैं, ठीक है। आपके पास कोई और न्यूरॉन होता है, ठीक है, उस न्यूरॉन के भी अपने चंद वेट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से पीछे 3 न्यूरॉन थे, तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन न्यूरॉन, ठीक है। ग्रीन न्यूरॉन के जो वेट्स हैं अगर मैं उनको कहूं कि वो W में पड़े हैं, ठीक है, W वो वेक्टर है, ठीक है, W1 कह देता हूँ। ये ग्रीन न्यूरॉन के 3 वेट्स हैं, इसमें होगा W1 1 होगा, W1 2 होगा और W1 3 होगा, ठीक है। जब आप W ट्रांसपोज X कहते हैं तो आप ये बात लिखते हैं W11 X1 प्लस W12 X2 प्लस W13 X3, ऐसा ही है, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना आप लोग? जी सर। इसको आप 1 by 1 कन्वोल्यूशन की तरह देख सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे अपनी जो भी इनपुट थी x, उसको आप ऐसे ही समझ लें कि वो 1 by 1 by समथिंग है। इस केस में 3 था, और जिसको आप अपना W कह रहे हैं उसको भी ऐसे ही देख लें कि वो 1 by 1 by 3 इस तरह की एक चीज़ है। और यहाँ पे ये जो सिंबल है स्टार, ये मैंने कन्वोल्यूशन का सिंबल डाला हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह के 2 वॉल्यूम्स की कन्वोल्यूशन का रिजल्ट कैसा होगा? कैन यू गिव मी द रिजल्ट इनकी कन्वोल्यूशन का? कैसे आएगी, कैसे करेंगे? ब्लू जी 1 by 3 नहीं आएगा? क्या आएगा? आंसर इनका 1 by 3। कैसे आंसर? मुझे आंसर बना के दिखाएं, यानी प्रोसीजर क्या है, ये कन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म होगी? पहले कन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म करते रहे आप? Why are you guys so clueless? That's dangerous. I need answers. I need people to answer. सर दो वैल्यू आएगी आंसर में, तो क्या आएगी? एक वैल्यू आएगी 1 by 1 का जो होगा वो आंसर होगा। कैसे? कैसे? सर क्योंकि जिस तरह अभी मल्टीप्लाई किया वेट्स को और इनपुट्स को, यानी तो जिस तरह हम पहले करते थे तो और उनको ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट एक ही वैल्यू आएगी, अगर हमारे पास 1 by 1 का जो है वो फिल्टर भी है और इनपुट भी है। तो यानी आप ब्लू वॉल्यूम को उठाएंगे, ब्लू वॉल्यूम को ग्रीन वॉल्यूम के ऊपर प्लेस करेंगे, ऐसा ही है ना? जी सर। ब्लू वॉल्यूम को ग्रीन वॉल्यूम के ऊपर प्लेस करेंगे और जितनी वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यस यस। और आखिरी स्टेप, मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर देंगे, यस सर। एक नंबर आ जाएगा। जी।
उसके बाद आप ब्लू वॉल्यूम को ग्रीन वॉल्यूम की अगली जगह पे प्लेस करेंगे, लेकिन अगली जगह तो है ही कोई नहीं, जगह ही एक थी, जी तो कॉन्वोल्यूशन हो गई। और वो जो एक आंसर आपके पास आया था, दैट वाज योर आंसर, यानी यहां से कन्वॉल्व करने के बाद एक स्केलर वैल्यू निकल आएगी, राइट। यस सर। और वो स्केलर वैल्यू कैसे आई होगी? वो ऐसे आई होगी, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करी जा रहा हूं मैं। वेल, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने का तो मतलब ये नहीं है W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस, और क्योंकि एंड पे मैं प्लस भी कर रहा हूं ना, एंड में मैं सारी चीज़ों को प्लस कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, प्लस W3 इंटू x3। अगर तो जैसे डिमेंशन 3 ही थी तो आ गया, और यही तो W ट्रांसपोज x होता है, और यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। इस पे कोई सवाल? दिस जस्ट शोज के इवन जो आपकी ट्रेडिशनल फुली कनेक्टेड लेयर होती है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में, अगर हम चाहें तो वहां भी, यानी हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ कॉन्वोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लें और सारी लेयर्स की जो प्रोसेसिंग है, CNN की सारी लेयर्स की प्रोसेसिंग कॉन्वोल्यूशन से हो रही है, और CNN के एंड में हम फुली कनेक्टेड लेयर्स लगाते थे, वो फुली कनेक्टेड लेयर्स भी कॉन्वोल्यूशन से ही हो जाएगी, 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन से। कोई सवाल जी? यानी ट्रेडिशनली जो W ट्रांसपोज X हम करते हैं फुली कनेक्टेड लेयर्स में, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसका बड़ा फायदा है आगे जाके। तो सर अगर हम ये कह दें कि हम 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन से हम फुली कनेक्टेड लेयर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, Yes. या 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन हमने करनी है तो हम फुली कनेक्टेड लेयर इंप्लीमेंट कर लें, ये ठीक होगा? ठीक होगा, ये ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। बिल्कुल। ओके। अब एक और चीज़ देखते हैं। अभी हमने ये किया है कि हमने 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन से ना अपने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम की थी, हमने अपने अपनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हमने कम कर ली थी। अब एक और चीज़ देखते हैं, दिस इज कॉल्ड डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। इससे आपके ना नंबर ऑफ वेट्स बहुत कम हो जाते हैं, आपके नेटवर्क में जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। काम वही कर रहा होगा नेटवर्क, लेकिन पैरामीटर्स बहुत कम हो जाएंगे। तो पैरामीटर्स जब कम होंगे तो नेटवर्क तेज भी हो जाएगा, वेट्स ही कम है, मल्टीप्लिकेशंस कम हो जाएंगी, ओवरफिटिंग से आप बच जाएंगे, क्योंकि जब कम पैरामीटर्स होते हैं तो ओवरफिटिंग का चांस भी कम होता है। सो लेट्स सी कि ये कैसे होती है। बिफोर वी लुक एट डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन, लेट्स फर्स्ट सी कि स्टैंडर्ड कॉन्वोल्यूशन में क्या हो रहा होता है। सो कंसिडर द केस ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्वोल्यूशन यूजिंग 3 फिल्टर्स, F1, F2 एंड F3। मेरे पास कोई इनपुट वॉल्यूम है, उस इनपुट वॉल्यूम में मेरे पास इस वक्त 6 चैनल्स हैं, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6। सो मेरे इनपुट वॉल्यूम में 6 चैनल्स हैं। इसका मतलब है कि मेरे हर फिल्टर में भी 6 चैनल्स होंगे, है ना, क्योंकि फिल्टर ने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होना है। ओके, और हर फिल्टर जो मेरे पास है वो 3 बाय 3 की कॉन्वोल्यूशन वाला है। सो इसका मतलब है कि मेरे पास फिल्टर्स में जो पैरामीटर्स हैं वो 3 बाय 3 बाय 6 एंड देन आई हैव 3 फिल्टर्स, सो मल्टीप्लाई बाय 3। इतने मेरे पास वेट्स हैं यहाँ पे। ये जितने भी आपको कलर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ईच कलर इज अ पैरामीटर, ईच कलर इज अ वेट, ठीक है। सो मेरे पास 3 बाय 3 बाय 6 इंटू 3 इतने पैरामीटर्स हैं।
एंड दैट कम्स आउट टू बी 162 वेट्स। और जब मैं ये कॉन्वोल्यूशंस कर लेता हूँ तो चूंकि मेरे पास 3 फिल्टर्स थे, इसका मतलब है कि मेरे पास आउटपुट वॉल्यूम में 3 चैनल्स आएंगे। एवरी फिल्टर विल प्रोड्यूस 1 चैनल। Let's look at how the first channel was produced. The first channel was produced जब आपने फिल्टर 1 से कन्वॉल्व किया था अपना इनपुट वॉल्यूम V. That's how the first channel was produced. आपने अपना इनपुट वॉल्यूम इस इमेज पे यहाँ पे रखा, पूरे का पूरा 6 के 6 चैनल्स के ऊपर सारी मल्टीप्लिकेशंस की, सारा सम कर दिया। फिर आपने इनपुट वॉल्यूम यहाँ पे रखा, सॉरी फिल्टर यहाँ पे रखा अगले पिक्सल पे, फिर सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट्स किए, सारों को सम किया, एक और नंबर आ गया। एंड आई केप्ट डूइंग दिस, ठीक है, थ्रू ऑल दीज चैनल्स। एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, ये सारा काम करने के बाद मेरे पास एक चैनल आ गया होगा, क्योंकि मैं एंड पे सम करता हूँ ना, सारा कुछ इन डेप्थ में सम कर देता हूँ, तो मेरे पास एक चैनल आ जाएगा। इसी तरह जब सेकंड फिल्टर से कन्वॉल्व करूंगा सेकंड चैनल आ जाएगा, जब थर्ड फिल्टर से कन्वॉल्व करूंगा तो थर्ड चैनल आ जाएगा। लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट चैनल F1*V इन डिटेल। एक्चुअली हमने देख ही लिया, लेकिन बस कुछ डायग्राम इस तरह से बना देता हूँ कि ये जो फर्स्ट आउटपुट चैनल है, जिसको आप F1*V कहते हैं, इसमें असल में अगर हम सेपरेटली देखें तो हमने 6 कॉन्वोल्यूशंस की थी। हर कॉन्वोल्यूशन किसी एक चैनल पे हो रही थी। यानी मैंने अपने F1 का जो पहला चैनल था, यानी दिस थिंग हेयर इज द फर्स्ट चैनल ऑफ माय फिल्टर। दिस थिंग हेयर इज द सेकेंड चैनल ऑफ माय फिल्टर, एंड सो ऑन। सो अगर हम हर चैनल को अलग देखें तो मैंने इनपुट वॉल्यूम का जो फर्स्ट चैनल लिया, उसको मैंने F1 के फर्स्ट चैनल से कन्वॉल्व कर दिया। ओके, सेकंड चैनल को मैंने F1 के सेकंड चैनल से कन्वॉल्व कर लिया, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ, फिफ्थ को फिफ्थ, सिक्स्थ को सिक्स्थ से। लेकिन अभी ये कॉन्वोल्यूशन फाइनल नहीं हुई, ये इंडिविजुअल कॉन्वोल्यूशंस हो गई हैं हर चैनल में, पर ओवरऑल कॉन्वोल्यूशन तब खत्म होगी जब मैं इन सब का सम ले लूंगा। इज दैट क्लियर? दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कॉन्वोल्यूशन, राइट? कि सारे का जब सम लेंगे अब कॉन्वोल्यूशन खत्म हुई है, और उससे एक चैनल बन जाएगा। इस सम को देखें, अब मैं किस तरह से लिख सकता हूं। इस सम को देखें मैं किस तरह से लिख सकता हूं। I can write this sum as a 1/1 convolution, और वो 1/1 कॉन्वोल्यूशन किसके साथ है? एक वॉल्यूम है जिसके अंदर सिर्फ वंस पड़े हैं। Do you guys agree? Let's see अगर आप ये बात पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते। I'll give you a few seconds. जी सर, जब 1/1 के साथ हम कन्वॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली एट द एंड सब चैनल्स को सम ही करना होता है, तो वो 1 के साथ एक कन्वॉल्यूशन होगी। आपको याद है कि हमने यहाँ पे जब कहा था कि जो 1/1 कॉन्वोल्यूशन होती है, इट इज जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट चैनल्स। यस सर। और अब मैं इन 6, ये जो भी 6 रिजल्ट्स मेरे पास पड़े हैं यहाँ पे
यहाँ पे जो भी मेरे पास 6 रिजल्ट्स पड़े हैं अलग अलग कॉन्वोल्यूशन के ना, सम नहीं किया हुआ मैंने, पर 6 चैनल्स पड़े हैं, इनपुट चैनल्स कहते हैं इनको अब। और मैंने जब अब इनके साथ 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन की है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कर देगा इन 6 की, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन के जो वेट्स हैं वो 1 1 1 1 1 1 है। तो 1 के साथ अगर लीनियर कॉम्बिनेशन करूं तो वो होगा 1 टाइम्स फर्स्ट प्लस 1 टाइम्स सेकेंड प्लस 1 टाइम्स थर्ड प्लस 1 टाइम्स फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये तो सम हो जाएगा, यस राइट। सो समेशन जो सम करते हैं डेप्थ में, आई शुड हैव सेड डेप्थ में जो सम करते हैं, इट्स जस्ट अ 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन विद वंस। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सेम बात ये है कि जब हमने पहले देखा था कि जब हमारे पास हम चैनल्स को लेकर जाते हैं तो तब हमारे पास 3 चैनल्स हैं, कलर एलिमेंट के अंदर 3 चैनल्स होते हैं जी। तो हम उनको एक चैनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसी तरह जब हमारे पास कॉन्वोल्यूशन के बाद 12 चैनल होते हैं तो उनको हम फिर एक चैनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो यही बात नहीं है, ये वाली वही बात नहीं है। ये जो लेफ्ट पे जो चीज लिखी हुई है, लेफ्ट पे कन्वोल्यूशन लिखी हुई है, और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो फिल्टर के साथ आप कन्वॉल्व करते हैं वो कन्वोल्यूशन खत्म नहीं होती जब तक आपने ये सम ना किया हो। यस सर। और अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं अभी वही कन्वोल्यूशन वाला काम ही कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिप्लेस इस चीज को कर रहा हूं कि जो एंड पे आप सम करते हैं चैनल्स का, ये सम आप 1 बाय 1 कन्वोल्यूशंस के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ओके, बस मैंने इतना कहा है। और विच सीम्स अ यूजलेस थिंग टू से कि यार क्यों 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन से करूं, मैं सम कर तो सकता था, मैं ऐड कर देता हूं चैनल्स, है ना। तो इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा अंटिल वी से कि मैं वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेनी थी वो मैंने वंस के साथ नहीं करनी। अब मैं यहां पे कोई वेट्स असाइन करने लगा हूं, पहले चैनल को ब्लू वेट दूंगा, दूसरे चैनल को ग्रीन वेट दूंगा, इसको इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको सो हर चैनल को मैं कोई फर्क वेट असाइन कर देता हूं। तो सब होगा ये, आई हैव रिप्लेस्ड द सम बाय सम ट्रू लीनियर कॉम्बिनेशन, वेटेड सम है, I should say weighted sum. It's a weighted sum. और जैसे ही आप वो वंस वाली चीज हटा के वेट्स ले आते हैं, वेटेड सम ले आते हैं, अगर तो मैंने सम सादा सम कर दिया होता वंस के साथ तो मैं कहता कॉन्वोल्यूशन हो गई है, लेकिन चूंकि मैंने सादा सम नहीं किया, मैंने वेटेड सम किया, इसको कहते हैं डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। अगर वंस ले आता तो ये कॉन्वोल्यूशन बन जानी थी, अगर वेट्स ले आया हूं फर्क तो ये डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन बन गई। कोई सवाल? ये तो मैंने बस डिफाइन किया है कि डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन होती क्या है। जी सर, अब तक हम ट्राई कर रहे थे कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को कम रखें ताकि ओवरफिटिंग से बच सकें। yes. तो यहाँ पे एक सिंपल जो सम वाला ऑपरेशन था उसकी जगह हमने कुछ और वेट्स ऐड कर दिए, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी इंक्रीज कर दिए, तो उसकी क्या लॉजिक है? मैंने तो क्लेम किया था कि हम पैरामीटर्स कम करेंगे। जी, तो ये तो बढ़ा दिए। मैंने तो बढ़ा दिए। सो डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन आल्सो सीम्स यूजलेस, इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव अगर आपने पैरामीटर्स कम करने थे। यस। अंटिल ये जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ले ली है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन ली है, नोटिस आपने कॉन्वोल्यूशंस कितनी की थी? 6। सो आपने हर चैनल की एक कॉन्वोल्यूशन, 6 कॉन्वोल्यूशंस की थी, और उसके बाद एक लीनियर कॉम्बिनेशन कर ली थी। ऐसा ही है?
जी सर, जी मुमताज। अब मैं क्या करने लगा हूं, यही 6 कॉन्वोल्यूशंस होंगी, यही 6 कॉन्वोल्यूशंस, मैं कोई नई कॉन्वोल्यूशंस नहीं करने लगा, यही 6 कॉन्वोल्यूशंस हैं। और अब मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन की बजाय 3 लीनियर कॉम्बिनेशंस करने लगा हूं। और जो 3 लीनियर कॉम्बिनेशंस के वेट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, पहले वाले लीनियर कॉम्बिनेशन के वेट्स ये, दूसरी के ये, तीसरी के ये, 3 वेटेड सम आ जाएंगे। हर वेटेड सम जो है, जब मैं इन 6 चैनल्स को पहले वाले वेट्स के साथ कंबाइन करूंगा तो मेरे पास कोई एक चैनल आ जाएगा। लेट्स कॉल दिस F1 स्टार B। जब दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा तो F2 स्टार B आ जाएगा, जब तीसरा लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा तो F3 स्टार B आ जाएगा। डू यू एग्री? सर ये तो कॉन्वोल्यूशन लेट्स सी कि क्या हो रहा है। मैंने 6 कॉन्वोल्यूशंस की सेपरेट, यानी उनका सम नहीं मैंने किया, इसलिए मैं सेपरेट का लफ्ज यूज कर रहा हूं कि वो डेप्थ में अपने अपने चैनल पे अपना अपना फिल्टर कन्वॉल्व हो रहा था। 6 कॉन्वोल्यूशंस हो गई थी, सम मैंने नहीं किया, ये मैंने होल्ड कर लिया सम वाला काम। और उसके बाद वो जो 6 चैनल्स आए बैठे थे अभी, उनको एक दफा सम करने की बजाय मैंने 3 दफा डिफरेंट वेट्स के साथ वेटेड सम कर लिए, यानी लीनियर कॉम्बिनेशंस। जब मैंने एक दफा सम किया था पहली बार, इससे एक चैनल आ जाएगा। 6 चैनल्स को सम करूंगा, एक चैनल आ जाएगा। 6 चैनल्स को फिर दूसरे तरीके से सम करूंगा, एक और चैनल आ जाएगा। 6 चैनल्स को फिर तीसरे तरीके से सम करूंगा, एक और चैनल आ जाएगा। एंड हियर आई हैव 3 चैनल्स इन द आउटपुट। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? जी सर। यस सर। ओके, अब जरा वापस जाते हैं जहां से हमने शुरू की थी बात। स्टैंडर्ड कॉन्वोल्यूशन हमने कहा था, स्टैंडर्ड कॉन्वोल्यूशन थी 6 चैनल्स की इनपुट आई थी, ये V, 6 चैनल्स का एक वॉल्यूम आया था, और मैंने 162 वेट्स के साथ 3 फिल्टर जो मैंने लगाए थे 3x3 by 6x3, इन 162 वेट्स के साथ मैंने जो वॉल्यूम प्रोड्यूस किया था उसमें कितने चैनल्स थे? 3 चैनल्स थे। ग्रेट। 162 वेट्स, 3 चैनल्स। और अब भी मैंने वही वॉल्यूम लिया था V, मैंने 3 चैनल्स वाली आउटपुट ही निकाली है। बट लुक एट माई वेट्स नाउ, जितने भी कलर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, यही तो सारे आपके वेट्स हैं, पैरामीटर्स हैं। सो कितने बनेंगे ये? यहाँ पे 3x3 है, एक जो कन्वोल्यूशन फिल्टर था वो 3x3 था, और इस तरह के कितने थे मेरे पास? 6। सो 3 into 3 into 6, ये तो हो गए। उसके बाद तो प्लस हो रहे हैं, क्योंकि ये वेट्स हो गए। बाकी तो ये वाले वेट्स हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन के वेट्स थे, वो कितने हैं? 3 लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कितने वेट्स हैं? 6। So that's 6 into 3. This comes out to be 72. Less than half. So depth wise separable convolution ने आपके वेट्स कम कर दिए। और हुआ ये है, एक सेकंड, लेट मी जस्ट फिनिश द सेंटेंस। सो आपकी जो एक्सपेंसिव कॉन्वोल्यूशन वाला स्टेप होता था, बस मैं उसको कॉन्वोल्यूशन तो कह रहा हूं पर कोट्स में कह देता हूं कि वो कंप्लीट कॉन्वोल्यूशन नहीं हुई थी। हर चैनल में तो कंप्लीट कॉन्वोल्यूशन थी, पर
ओवरऑल वॉल्यूम में अभी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि मैंने समेशन नहीं की थी, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंसिव कन्वोल्यूशन वाला स्टेप है विदाउट समेशन, वो मैंने सिर्फ एक दफा किया है, वो सिर्फ एक दफा किया है एक्सपेंसिव कन्वोल्यूशन। और फिर से जो चीप कन्वोल्यूशन थी 1/1 कन्वोल्यूशन वाली, वो मैंने 3 दफा कर दी और मल्टीपल चैनल्स जो हैं वो इस तरह प्रोड्यूस कर दिए। यानी अगर मेरा गोल यही था कि मैंने अपना वॉल्यूम V जो इनपुट हुआ था उसको मैंने 3 चैनल्स में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड वाला जो काम था वो 162 वेट्स के साथ ये काम अचीव कर रहा था, और डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन यही काम 72 वेट्स के साथ अचीव कर रही है। सो इट्स चीपर एंड इट हैज लेस वेट्स, ओवरफिटिंग का चांस भी कम है। जी कोई सवाल था? सर हम शुरू के स्लाइड पे जा सकते हैं? जी तो यहाँ पे हमने, मुझे जो समझ आ रहा है यहाँ पे हमारे पास V था 6 चैनल, तो हमने यहाँ पे F1 F2 F3 लिए थे मोस्टली, और 3 फिल्टर्स लिए थे जिनका साइज 3x3x6 था। जब हम नेक्स्ट पहुंचे, जब हम थे, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वहां पे सिर्फ हमने एक फिल्टर लिया, लेकिन उसको फिर आगे फिल्टर का जो आउटपुट निकली समेशन के बगैर, उसको फिर हमने मजीद 3 फिल्टर के साथ कन्वर्शन करके बाद हमने ये 3x3 इनपुट लिया है। यानी कि जो 6 इनपुट हमारे पास B चैनल 6 थे, इसको हमने एक फिल्टर F1 के साथ कन्वोल्यूट किया, लेकिन समेशन नहीं की। नहीं जब की है। जब हम नहीं, स्टैंडर्ड कन्वोल्यूशन में तो समेशन कर दी थी। हाँ, लेकिन उसमें डेप्थ वाइज में हमने समेशन नहीं की। यस, और हमने आगे उसको ले गए थे, 3 फिल्टर अप्लाई कर दिए। तो एब्सोल्युटली। हमने यहाँ, तो हमने वो 2 फिल्टर जो हमने अलग रखे थे वो वैसे ही छोड़ दिए। कौन से 2 जो अलग रखे थे? अच्छा, F2 और F3 शुरू वाली स्लाइड में। यस हाँ, ओके। सो F2 और F3 से आप अचीव क्या कर रहे थे एंड पे, ये बता दें मुझे। और सर ये तो पिछली वाली बात जो हमने की थी वही होगी। F2 और F3 से आप अचीव क्या कर रहे थे इस स्लाइड में? हमने चैनल बनाने थे, आउटपुट चैनल, कहना था मैंने आउटपुट चैनल दिया था। आउटपुट चैनल्स बना रहे थे आप, है ना? यस ओके। क्या मैंने आउटपुट चैनल्स नहीं बना दिए? यस सर, बन गया। तो बस खत्म हुई बात। हाँ बिल्कुल सही। And I've done it using fewer weights. यस। ठीक है, ओके। तो ये स्पेशली देखें, डीप लर्निंग काफ़ी पॉपुलर हुई पिछले कोई पिछली, अब तो कहेंगे डेकेड में, और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स। लेकिन इनके मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मॉडल्स होते थे। यानी 200 मेगाबाइट्स ले रहे हैं, 600 मेगाबाइट्स ले रहे हैं, एंड सो ऑन। कभी कभी तो गीगाबाइट्स ले सकते हैं ये। यानी वो मॉडल स्टोर करना, उसके ऊपर फिर रियल टाइम उस पर रिजल्ट्स लेके आना, दैट्स अ चैलेंज। स्पेशली रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल फोन्स, ठीक है, या आपने शायद एज कंप्यूटिंग का नाम सुना हो, इस तरह की, या एम्बेडेड सिस्टम्स। सो अगर आपने डीप लर्निंग और इस तरह के मॉडल्स को यूज़ करना है ऐसी इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा नहीं है और टाइम भी कंस्ट्रेंड है, एनर्जी भी डिवाइस की लिमिटेड है, तो आपको चीप मॉडल्स चाहिए होते हैं। आपको वेल परफॉर्मिंग बट चीप मॉडल्स चाहिए होते हैं। वो उनके पैरामीटर्स भी कम हो, वो टाइम भी कम लें, वो मल्टीप्लिकेशंस भी कम लें। तो ये जो आज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये सारा उस तरफ ही जा रहा होता है। कम पैरामीटर्स, कम टाइम, कम मल्टीप्लिकेशंस, जल्दी से रिजल्ट आ जाए एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं जी। अब डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन पे किसी का सवाल तो नहीं कोई? सर
जस्ट टू रिकन्फर्म, ये जो हमने डेप्थ वाइज सेपरेबल किया है, मतलब नॉर्मली हम ये करते थे जब हमें आउटपुट में 3 चैनल चाहिए तो हम स्टैंडर्ड कन्वोल्यूशन के थ्रू उसको अचीव करते थे और मतलब 3 बार कन्वोल्यूशन हो रही होती थी। डेप्थ वाइज सेपरेबल में हम ये कर रहे हैं, हम कन्वोल्यूशन एक बार ही कर रहे हैं, महंगी कन्वोल्यूशन सामने वाला पोर्शन है जो जिसको हम पहले कह रहे थे वो कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं है, उसको हम 3 टाइम्स करके तो वही आउटपुट अचीव करते हैं, मतलब ये और नंबर ऑफ वेव्स अल्टीमेटली कम हो जाते हैं। यही हमने पढ़ा है इसमें। हम जो है महंगी वाली कन्वोल्यूशन एक दफा कर रहे हैं, जो 3x3 थी ना वो एक दफा की है। जी ऑलराइट, ठीक है। इनफैक्ट 3x3x6 वाली एक दफा की है। ओके, ओके, अगली चीज एक्चुअली सादा ही है। देयर समथिंग कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन। ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन ये होता है कि आपके पास एक इनपुट कोई एरे आया है, एक इनपुट एरे, ठीक है, उसमें ये नंबर्स पड़े हैं 3, -1, 5, 17, 5, 4, 0, 9, 13। आपके पास एक फिल्टर है f, उस फिल्टर का जो भी साइज है, उस फिल्टर के अंदर जो भी पड़ा है, लेट्स जस्ट कॉल इट कन्वोल्यूशन फिल्टर f, ठीक है, और लेट्स अस्यूम कि बस ये सारा 2D में काम हो रहा है अभी, ठीक है। ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन जो है ना, ये कन्वोल्यूशन तो क्या करता था, डॉट प्रोडक्ट्स करता था, है ना। आप फिल्टर को इमेज के ऊपर रखते हैं और डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी फिल्टर की वैल्यूज और उसके नीचे जो इमेज की वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई, उनका डॉट प्रोडक्ट करते थे, मल्टीप्लाई एंड सम। इधर अब ये नहीं होगा। ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन में कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा। ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन बिल्कुल उलट काम है। ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन में आप फिल्टर की कॉपी लेंगे और उसको इमेज के अंदर जो वैल्यूज पड़ी है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको सुपर इम्पोज करते जाएंगे। और फिल्टर उसी तरह, आपने जिस तरह कन्वोल्यूशन में फिल्टर को स्लाइड करते थे ना, वो सांप सा बनता था, राइट टू लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अभी भी आपने उसी तरह स्लाइड करना है इसको, लेकिन हर बारी अब डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा होगा। हर बारी अब फिल्टर की एक कॉपी स्केल होगी और सुपर इम्पोज होती जा रही होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन का पूरा बिहेवियर शो हुआ है। सबसे पहले मेरे पास इमेज का जो पहला पिक्सल है उसमें 3 पड़ा है। मैं फिल्टर को लूंगा f, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये जो 3f आया है इसको पहली जगह पे प्लेस कर दूंगा। ये पूरे का पूरा f है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ, लेकिन ये मैंने पहली यानी 3 वाली जो जगह थी ना उधर प्लेस किया है। 3 वाली जगह ये थी, इधर प्लेस किया है, और ये जितना बाहर गया है मैं इसको बाहर जाने दिया है, ठीक है। यानी मैं अपनी इमेज को एक्सपैंड, रिजल्ट को मैं एक्सपैंड होने दूंगा। रिजल्ट में मैं एक्स्ट्रा बाउंड्रीज पहले से बना के रखूंगा ताकि मेरा पूरा f उसमें प्लेस हो जाए, बाहर निकला हुआ भी। अच्छा, अगली दफा अब आप ऐसे समझें कि मैंने जैसे फिल्टर f को स्लाइड किया है और वो -1 के ऊपर पड़ा है। जब वो -1 के ऊपर पड़ा है तो मैंने फिल्टर की कॉपी -1 से मल्टीप्लाई करके रख दी। सारे नंबर फिल्टर के -1 से स्केल हो गए। अगली दफा मैंने इधर फिल्टर रखा, 5 लिखा हुआ था, मैंने 5f करके फिल्टर की एक कॉपी इस तरह बना दी। एंड आई कीप डूइंग दिस। अगली दफा वहां 17 है, मैंने 17 की कॉपी, लेकिन फिल्टर अब यहां पे रखा था मैंने, ठीक है। तो अब ये सारा नीचे प्लेस हो गया। आप लोग फॉलो कर रहे हैं ये कि क्या हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? जी ठीक है। तो मैं ये फिल्टर रखी जा रहा हूं। ये 9 जगह थी इमेज में, 9 जगहों पे मैंने फिल्टर रखा स्केल करके। उसके बाद ये जो 9 एरेज नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 9 रिजल्ट्स पड़े हैं, उन सारों को आपस में ऐड कर दिया। नाउ
नोटिस समथिंग, ये जब मैं ऐड करूँगा ना तो थोड़ी देर के लिए अस्यूम करने कि हमारा फिल्टर 3/3 का था। ठीक है, वैसे तो अजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही एग्जांपल देने के लिए थोड़ी देर के लिए अस्यूम करते हैं हमारा फिल्टर 3/3 का था। ओके, इसका मतलब है कि जब मैंने इधर -1 पे रखा होगा, यानी मैं शो ये करना चाह रहा हूँ कि हाँ, हाउ डू आई ड्रॉ कोई ऐसा कलर जो दोनों पे नजर आ जाए, ये भी दिस वन। ये जो येलो वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? तो ये 3F है। येलो वाला पार्ट इज 3F, ट्रू। जो फिल्टर का हिस्सा बाहर चला गया था। जी बिल्कुल। नहीं, बाहर नहीं, नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट राइट। येलो वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? पहला आंसर सही था। येलो वाला पार्ट 3F है। दिस हियर इज 3F, वो मैंने यहां पे सेव किया हुआ। तो मैं कहने चाह रहा हूं कि 3F और ये जो -1F है, ये ओवरलैप करते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, इसी तरह यहां भी 1 2 और इधर भी ओवरलैप होगा येलो के साथ, और इसी तरह लेट्स से ब्लू बना लेते हैं, और जो सेकंड था उसका भी ओवरलैप होगा। सो येलो वाला पार्ट 3F होगा, ब्लू वाला पार्ट -1F होगा, ग्रीन वाला पार्ट 5F है। पॉइंट इज कि जो ओवरलैपिंग है ये रिजल्ट्स, एंड दैट्स व्हाई आई ऐड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये जो एडिशन हो रही है ये सारे रिजल्ट्स को ऐड कर रहा है। इसका ये मतलब है सुपर इम्पोज कर रहा हूं मैं, सुपर इम्पोज, या दैट्स सुपर इम्पोजिंग। तो जब भी आप सारा कुछ कर लेंगे ना, जो फाइनल आंसर आएगा, जो असल बात है यहाँ पे, वो ये कि आपका फाइनल आंसर एक 5x5 की इमेज आ जाएगी या एरे आ जाएगा। और हुआ ये है कि आपका 3x3 का जो इनपुट था, that has been transformed to 5x5. Why is this interesting? It's interesting because CNNs तो throughout CNNs करते क्या थे? CNN तो एक इमेज को लेते थे, फिर उसको कन्वॉल्व करते थे, फिर उसको सब सैंपल कर लेते थे, फिर उस सब सैंपल को लेते थे, कन्वॉल्व करते थे, और उसको फिर सब सैंपल कर, यानी CNNs तो सब सैंपलिंग की वजह से, पूलिंग की वजह से छोटे से छोटा रिजल्ट लाते रहते हैं। ये जो ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन है, ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन आपको दोबारा ताकत देती है कि आप वापस, यानी लेट्स से मैं कन्वॉल्व और सब सैंपल करते करते इस स्टेज पे आ गया हूं कि मेरे रिजल्ट अब इस तरह के हैं। अब अगर मैं ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशंस लगाना शुरू कर दूं, तो अगर लेट्स से ये 3x3 का इमेज साइज बन गया था, तो यहां पे मेरे पास 5x5 का आ गया होगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन। या मैं कह देता हूं कि यहां मैंने ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन की है। ठीक है, और अगली दफा हो सकता है ये 5x5 से 7x7 हो जाए, एंड सो ऑन। आई कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बिगर एंड बिगर इमेजेस। यानी अगर तो आपने CNN से
अगर तो आपने CNN से इवेंचुअली कोई क्लास बतानी थी तो फिर तो ठीक है, आप छोटे से छोटे होते जाएं और एंड पे कोई नंबर प्रोड्यूस कर देंगे या कोई प्रोबेबिलिटी का वेक्टर प्रोड्यूस कर देंगे और उसकी बेस पे कोई क्लास बता देंगे आप। लेकिन अगर आपने CNN यूज करके लेट्स से एक इमेज ही प्रोड्यूस करनी है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? आपका तो CNN चीजों को छोटा करी जा रहा है, इंफॉर्मेशन फेंकी जा रहा है, छोटी होती जा रही है आपका अरे। आप वापस बड़ा अरे कैसे बनाएंगे? मुझे तो उतनी बड़ी इमेज चाहिए जितनी बड़ी मेरी इनपुट इमेज थी, या उससे भी बड़ी चाहिए। सो हु हेल्प्स यू इन दिस केस? ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन। और ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन में ये जो f होगा ये लर्न करेंगे आप। हर f जो 3/3 से 5/5 पे जा रहा है, यू विल लर्न कि वो कौन सा बेस्ट फिल्टर है जो मेरी प्रॉब्लम के लिए, जिस तरह की इमेजेस मेरे टारगेट्स हैं, ये टारगेट होगा ना इमेज कि इस तरह की इमेजेस प्रोड्यूस करो, तो वही बैक प्रोपगेशन के थ्रू होगा कि मैं एक ऐसा 3/3 फिल्टर मुझे चाहिए कि जिससे मैं ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन करूं, उससे बड़ी इमेज आएगी, उससे फिर बड़ी इमेज, उससे फिर बड़ी इमेज, इस तरह के कई फिल्टर्स होंगे। एंड आई वांट टू लर्न द बेस्ट फिल्टर्स जो मेरी डिजायर्ड इमेजेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन की जो जरूरत है, क्या वो आपको समझ आई है? उसकी जरूरत समझ आ गई है, मगर इसका एक प्रोसीजर अभी क्लियर नहीं है कि ओवरलैप कैसे हो रही है जब हमने इमेज में उसको स्केल कर दिया है। सो स्केल मैंने सिर्फ किया है इन नंबरों को। सो लेट्स से यहाँ पे जो नंबर्स पड़े थे ना f के अंदर, लेट्स से वो 1 1 थे, 1 1 1 1 1 1 1 1, लेट्स से 1 ही पड़े थे सारे के सारे। ठीक है, तो होगा या यहां पे 3 3 3 पड़े होंगे, और इसका मतलब है कि यहां पे 3 पड़ा है। अब जब ये सेकंड कॉलम की बारी आती है तो ये पहले तो यहां 3 पड़े थे, लेकिन अगली दफा इसने कहा -1f इसने लाना है, तो ये -1 भी कर देगा। अब यहां 2 पड़े होंगे, इधर भी ऐसे ही 2 पड़े होंगे। तो यू गेट द आइडिया। और इधर आखिरी कॉलम में -1 होगा। यानी ये हो सकता है मैंने जो फिगर बनाई है ना, ये ओवरली कॉम्प्लिकेट हो गई है। प्रोसीजर बड़ा सादा है। आप पहले तो बड़ी इमेज बना लें, यानी आपको पता है, आपने आई का साइज आपको पता है, एफ का साइज आपको पता है, आपको पता है कि कितना बाहर जाएगा ये, तो आप वो पैडिंग करके जो भी है एक इमेज बना दें पहले ही। लेकिन इस इमेज में इनिशियलाइज इट विद जीरोस, इसमें बिल्कुल 0 पड़े होंगे। ठीक है, तो पहला जो भी रिजल्ट आ गया यानी 3 टाइम्स f, वो प्लेस कर दें यहां पे 3 टाइम्स f। वो प्लेस कैसे करते हैं? जो भी इमेज की वैल्यू थी प्लस 3 टाइम्स f करते हैं। अब जब अगला पिक्सल आता है -1 वाला, तो आप कहते हैं जो भी इमेज की वैल्यू है पिक्सल की वैल्यू प्लस -1f, जो भी था वहां पे, अगर वहां पहले से 3 पड़ा था तो उसमें प्लस हो जाएगा रिजल्ट। इन आखिरी जगहों पे, यहां पे तो 0 ही पड़ा था, यहां पे नहीं कुछ होगा। अब जब तीसरा फिल्टर आएगा तो कौन सी जगह एम्प्टी है? जब 5 की बारी, ये वाली जगह एम्प्टी है ना? जी सर। यहां पे तो 0 पड़ा है, तो 0 + 5 हो जाएंगे यहां पे। लेकिन बाकी जगहों पे कुछ वैल्यूज पहले से पड़ी थी, ठीक है, उनमें +5 हो जाएगा। जी। राइट, सो ये कोई जरूरत नहीं है ये 9 एक्स्ट्रा कॉपीज बनाने की, जिस तरह मैंने यहां पे बनाई है। ये तो सिर्फ इलस्ट्रेशन है, एल्गोरिथम असल में ऐसे नहीं चलता। एल्गोरिथम असल में एक अरे पे ही चलेगा।
एक अरे होगा, उसी अरे में वो बस ऐड करता जाएगा। जो वैल्यू 0 थी वो 0 में ऐड कर देगा, जो भी पिक्सल की वैल्यू पहले से पड़ी है उसमें ऐड करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ। जी सर। तो वैसे तो बहुत सादा है ये।